Today we will start with cube and cube roots. And particularly today we will learn about cube. जब क्यूब के बारे में सीख रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक नाम आता है रामानुज, इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट, नॉट साइंटिस्ट सॉरी मैथमेटिशियन, उनका नाम आ जाता है। और आज का वीडियो मैं रामानुज के नाम पे डेडिकेट करना चाहता हूँ। व्हाट इज रामानुज Hardy number? You should know it. Ramanuj and Hardy number is such a number, a particular number, which can be expressed in two cubes in two different ways. That means 1, 7, 2, 9. इस नंबर के ऊपर एक हिस्ट्री है, कभी जान लेना। तो ये कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, और 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब इन टू डिफरेंट वेज। इसका और एक मतलब मैंने निकाला, 1729 can be expressed 7 into 13 into 19. These three numbers are obviously prime number, and the difference between two number, any two number, common difference is 6, and these three numbers are prime number. So beauty is here, this number particularly called Ramanuj Hardy number. नंबर की बात कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ फॉर नॉलेज शेक। दैट इज़, आप जानते हो कि सती प्रथा वॉज एबोलिश्ड बाय a great reformer, Raja Ram Mohan Roy, in the year 1829. 1829. ठीक है। और एक और ग्रेट रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर introduced widow remarriage in the year 1856. 1856. What is the similarity between these two years? If you add the digit number 1829, you will get the sum 20. Here also 1 plus 8 plus 5 plus 6 equal to 20. This is the similarity. 9 to 11, 11, 8, 19, 20. 6 और 5 11, 11 और 19, 19 और 1 20, 20. एक और चीज़ शेयर कर रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन क्या है? 23 जनवरी। ये 23 जनवरी, इसके साथ एक सिमिलरिटी है। जिस गाड़ी पे बैठ के वो ब्रिटिश को धोखा देके निकल गया था इंडिया से, उस गाड़ी का नंबर था BLA 7169. If you add 7 plus 1 plus 6 plus 9,
ये बनता है 23. This number if you add, you will get 23. 23 is the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose, the great revolutionary of India has produced ever. उन्होंने घर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया for the freedom of our country. मुझे ये न्यूमरोलॉजी लेके खेलना बहुत पसंद है, तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. और भी एक है, दैट इज माय पर्सनल. 2 डेट ऑफ बर्थ है. एक मेरे नीस की है, 3 मई, और मेरा सन 29 अगस्त. इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच क्या सिमिलरिटी है? इट इज़ मियरली माई पर्सनल. फिर भी मैं बता रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ न्यूमरोलॉजी. 3 मई, that is the third day, first third day. 1, 2, 3. और ये है मंथ में, that is May, that is 5th month of the calendar. और एक है अगस्त, August 29th, that is from 31st, 30, 29, from the last. Fifth May, that is the 5th month of the calendar year. August is the 5th month from the end of the calendar year. December, November, October, September, August. This is the 5th, and 3rd May, year 5th May, you know, it is the 5th. तो मेरे पास और भी है. ये न्यूमरोलॉजी लेके मुझे खेलना बहुत पसंद है. Okay, coming to the question, actual question on cube. Okay, second question, is the following numbers a perfect cube? 243 and 2744. I have taken this question from NCERT page number 114, exercise 7.1, question number 1. But मैं यहाँ पे टॉपिक लिया हूँ, नॉट द फिगर में चेंज. ना परफेक्ट क्यूब में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट आपने सीखा है. स्क्वायर रूट में तीन मेथड है. एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड. बट इन दिस केस, इन क्यूब, यू विल गेट ओनली वन मेथड, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अच्छा, स्क्वायर रूट में क्या था? डबल से एक सेट बनता था. यहाँ पे 3 से एक सेट बनेगा, दैट इज ट्रिपलेट. मैं शुरू करता हूँ. यहाँ पे 243. वी हैव टू डिटरमिन वेदर इज ए परफेक्ट नंबर और नॉट. 243. यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट, और ये ट्रिपलेट नहीं है. दैट मीन्स 3 इंटू 3 लेफ्ट आफ्टर ग्रुपिंग 3s इन ट्रिपलेट. अगर मैं ट्रिपलेट लूँ तो ये उस ग्रुप में नहीं आ रहा है. तो सिंस इट इज़ नॉट कमिंग, इट इज़ नॉट इन द ट्रिपलेट,
So this number cannot be considered as a perfect number. Now 2744, 2a b 2744, we can write 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7. 2 in triplets, 7 in triplets. So we can say that this number can be considered as a perfect cube. Okay, this is the way. Now coming to the third question. This is the third question. Is 675 a perfect cube? If not, find the smallest natural number by which the given number must be multiplied so that the product is a perfect cube. यहाँ पे पहले ही बता दिया कि 675 इज ए परफेक्ट क्यूब. इफ नॉट मतलब नहीं है, हमें बनाना है परफेक्ट क्यूब. 675 3 into 3 into 3 into 5 into 5. ये ट्रिपलेट में नहीं है. वी हैव टू मेक ए ट्रिपलेट ऑफ 5. सो 675 into 5. Now, find the smallest natural number. The smallest natural number is 5, by which we are multiplying the given number. The product becomes 3375. That means 3 into 5 cube. This product is the perfect cube, 3375. 15 multiplied by 3 times, we will get 3375 as the perfect cube. Coming to the fourth one. This is the fourth question. Is 832 a perfect cube? If not, find the smallest natural number by which the given number must be divided so that the quotient is a perfect cube. Same process will follow. 832 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 13. These two ग्रुप हो रहा है 3 का, ओनली 13 नहीं हो रहा है. सो 13 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच it should be divided. The given number is to be divided so that the quotient becomes a perfect cube. Now 832 divided by 13 equal to 2 into 2 into 2 it will be cancelled. (64) equal to 4. This is a perfect square, a perfect cube, sorry, 64. It is the technique, and you have to, in this case, in cube, you will have to follow this perfect prime factorization method. There is no other method to determine the perfect cube. Okay, coming to the fifth one. Fifth question. Raj made a cuboid of plasticine
of sides 15 centimeter, 30 centimeter and 15 centimeter respectively. How many such cuboids will he need to form a cube? Okay, now we know volume of the cuboid equal to length into breadth into height. We may take 30 length into breadth 15 into height 15. Now that is 30, we can write 2 into 3 into 5 into 3 into 5 into 3 into 5. Now 2 into this 3 into 3 into 5 5. 3 and 5 are in triplet except 2. So to make it a triplet, we will multiply 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5. So we need 2 into 2, that means 4. 4 such cuboid are needed to form a cube. These two, by which we have to multiply. Now this is the sixth question. Which will be the smallest starting odd number? याद रखना, smallest starting odd number. When 23 to the power 3 expressed as the sum of consecutive odd numbers, also find the sum. Very interesting and tricky question. और ये अक्सर क्लास 8 के स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड के मतलब 8th के बुक से ही मुझे मिला है. तो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस क्वेश्चन विथ यू. नाउ कैसे स्टार्ट करोगे? ये स्मॉलेस्ट स्टार्टिंग ऑड नंबर आपको कैसे निकालोगे? देयर इज़ वन फॉर्मूला, याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. n minus 1 plus 1. Here n is 23. That is 23 minus 1 plus 1. 23 into 22 plus 1. 506 plus 1. That means 507. This is the smallest starting odd number. Now जब यहाँ तक आपको मिल गया तो आप कहाँ से कैसे करोगे? जैसे ये रहा 507 plus 509 plus 511 up to 23rd term. ना इसका सम मैं बता दिया था कि क्लास 10 में एक फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d. Now Sn, that is 23, equal to 23/2 2 into a 507 plus n 23 minus 1 d, common difference 2. Now here 23 23
SN S23. S23 equal to 23 by 2, 5071014 plus 22 to 44 equal to 23 by 2 into 4, 8, 5, 1058. Cancel. That means here we get 529. So 23 into 529 equal to 12167. This is the sum. Very intelligent question. Now we'll meet again in the next video.